कब्रों को खोदकर मुर्दे ने औरतों से करा बलात्कार। दोस्तों, एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वह लाश के साथ जो औरत की लाश होती है उसके साथ बलात्कार करता है। तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि दांतों पर पड़ती है और दांत चमक रहे हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वह गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि वहशत की हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन ये एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल बताया तो सबकी रूह कांपने लगी। दोस्तों, ये मामला है पाकिस्तान की एक जगह का जिसका नाम सरगोदा है। सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वहाँ कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वजीरा नाम के युवक से होती है और वजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान लेकर जाता है, यानी कि वजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देने का काम करता है। वजीरा अब तक अकेला था, उसको एक साथी की ज़रूरत थी तो साथी भी मिल जाता है और वह कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की वजीरा पर नज़र पड़ती है। वह कब्र के तख्ते हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब आधा पौने घंटे के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज के अंदर कई सवाल जाग रहे थे, कई सवाल उसके जहन में गूंज रहे थे। उसने पूछ लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो वजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी बल्कि वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। दरअसल वजीरा कब्र के अंदर जाकर और वहाँ जो भी औरत की लाश होती थी उस लाश के साथ बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं था बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ ही काम करने लगा। जब रियाज पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है तो वह कहता है कि वजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है और ये अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे वह अक्सर बीमार रहता था। वह ज़हनी तौर पर भी बीमार था और शारीरिक रूप से भी बीमार था और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। वह पुलिस की कस्टडी में खुद स्वीकार करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ जो उनकी डेड बॉडी थी, उनकी लाश थी, उनसे हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का तख्ता हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वह गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली, उसकी फिर आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वह इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहाँ से भागने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको भीड़ से बचाया और पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए। वह कहता है कि वजीरा के साथ मिलकर 48 औरतों के साथ इस तरह से रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ बाद में भी रेप किए। वह कहता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है, उसे कब्र में लाया जाता है, उसकी ख़ास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक ख़ास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी तब तब वह बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ख़ासकर असर की नमाज यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था।
और जब उसके घर वाले परिवार के लोग दुरूद फातिया ये सब उसको पूरा करने के बाद जब बाहर से जाया करते थे तब वह दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्तार में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई गलती की सज़ा माफ़ हो। ज़िंदगी में तो कभी नहीं, मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना को 11 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिली, क्या वह फांसी पर चढ़ाया गया है? 10 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी ज़्यादा औरतों के साथ कैसे ये सब कर सकता है। पुलिस की जांच में जब उसने ये टाइम पीरियड खोला, उसने तब से लेकर जब तक ये कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ ये गलत काम किया था, तो उस दौर में उन दिनों जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी को, उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से ये पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर तुमने ये गलत काम किया। जैसे वह बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। और जिनके परिवार के लोगों की वहाँ कब्र होती थी, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थी, खासकर उनकी तो रूह कांप जाती थी। वहाँ आज भी लोग सहम जाते हैं बात सुनकर। इस सच्ची घटना को सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि सूचित करना है। किसी भी इस तरह की घटना फिर से कोई ना कर सके। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये आम बात हो सकती है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।